श्री रामचरितमानस के आधार पर कल से ही संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी के माध्यम से वंदन प्रकरण चल रहा है। मन की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि इसे अपनी निंदा पसंद नहीं है। कोई निंदा करे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, कोई हमारा अपमान करे हमें अच्छा नहीं लगता है, कोई हमारी बुराई करे हमें अच्छा नहीं लगता है, कोई हमारा अपमान करे हमें अच्छा नहीं लगता है। स्तुति पसंद है, पूजा पसंद है, वंदन पसंद है, सम्मान पसंद है, पसंद होना भी चाहिए। अपमानित जीवन कोई जीवन नहीं है। तो सम्मानित जीवन जीने की कला रामायण सिखलाती है। वंदनीय जीवन, आदरणीय जीवन, पूजनीय जीवन जीने की कला रामायण सिखलाती है। इसीलिए रामायण के आरंभ में वंदन प्रकरण देखने को मिलता है। संत तुलसीदास जी महाराज ध्यान की पराकाष्ठा पर, ज्ञान की पराकाष्ठा पर, विद्वत्ता की पराकाष्ठा पर, समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए एक पूर्ण संत थे। तब भी इनका जीवन हम लोगों के लिए कितना शिक्षाप्रद है, दर्शन कर सकते हैं। आज देवी देवताओं को प्रणाम करने में भी लोगों को शर्म आती है, साधु संतों को प्रणाम करने में भी शर्म आती है, माता पिता को प्रणाम करने में भी लोगों को शर्म आती है, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने में लोगों को शर्म आती है, किसी भी तरह से जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनको आदर देने में शर्म आती है। लेकिन समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा पर पहुँचे एक संत, मनुष्य को कौन कहे। कल मैंने सुनाया था, देव धनुज मुनि नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहो अवसर्व। प्रेत को भी वंदन करते हैं, पक्षी को वंदन करते हैं, पशु को वंदन करते हैं। हमारी ऐसी दृष्टि हो, हमारा ऐसा जीवन हो कि हमारे लिए सब वंदनीय। सब वंदनीय इसीलिए है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। चराचर प्राणियों में वे अपने आराध्य देव को देखते हैं। ऐसी दृष्टि हुए बगैर हमारे लिए सब वंदनीय नहीं हो सकते। इष्ट के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति हमारी इतनी व्यापक दृष्टि होनी चाहिए कि हम जिनको भजते हैं, हम जिनकी उपासना आराधना करते हैं, वे संसार के समस्त प्राणियों में विराजमान है। जिस दिन ऐसी दृष्टि हो जाएगी उस दिन निंदन खत्म हो जाएगा, वंदन शुरू हो जाएगा। सबकी वंदना, सबकी वंदना, मुंह देख देख करके वंदना नहीं। सब में
आदर का भाव, सबके प्रति सम्मान का भाव। जिस दिन ऐसा भाव हो जाएगा उस दिन आपका जीवन ऐसा बन जाएगा कि राक्षस भी आपके सामने से गुजरेगा तो वह भी आपका आदर करेगा, वह भी आपका सम्मान करेगा। यदि सबसे सम्मान चाहते हैं, सबसे आदर चाहते हैं, सबसे प्रणाम करवाना चाहते हैं, सबके मुंह से अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, सबकी दृष्टि में आदर का एक महापात्र बन जाना चाहते हैं, तो पहले आप सबका वंदन शुरू करें, आप सबको प्रणाम करना शुरू करें, आप सबको आदर देना शुरू करें। आप सबकी आलोचना करेंगे, आप किसी का आदर नहीं करेंगे, आप किसी की बड़ाई नहीं करेंगे और आप सबसे स्तुति सुनना चाहेंगे। मुंह पर तो भले स्तुति कर देगा लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा सब करेगा। आदरणीय जीवन, कीर्तिमय जीवन सबको पसंद है। संत तुलसीदास जी महाराज संत होते हुए भी समाज को शिक्षा दे रहे हैं, सबको प्रणाम करना सीखो, आदर देना सीखो। तुलसीदास जी की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, संत की दृष्टि। बड़े विलक्षण संत तुलसीदास जी महाराज हैं, सबका वंदन करते हैं। यद्यपि उनके इष्ट राम हैं, और यह भी मैं कह सकता हूँ सगुण उपासक जितने भी महापुरुष हुए, सबसे कट्टर इष्ट के उपासक संत तुलसीदास जी महाराज हुए हैं। वृंदावन गए, बांके बिहारी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़े हैं, लेकिन हाथ नहीं जोड़ते हैं। वह भी एक दिन था, इष्ट के प्रति कट्टरता का भी दर्शन करा रहे हैं, और इष्ट हमारे सब में व्यापक है, इस व्यापक दृष्टि का भी सबका वंदन करके दर्शन करा रहे हैं। कट्टर बनो तो ऐसा बनो कि दूसरे के सामने कभी सिर नहीं झुके, और सहज इतना बनो कि सबके सामने सिर झुके। सहजता के भी पराकाष्ठा तुलसीदास के जीवन में, और अपने इष्ट के प्रति कट्टरता का भी दर्शन संत तुलसीदास जी के जीवन में। इतने कट्टर कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने चुपचाप खड़े हैं, लोग देख रहे हैं, रहा नहीं गया। महाराज इतने बड़े महापुरुष होकर भगवान को नमन नहीं करते। तब तुलसीदास जी महाराज ने दोहा की रचना की, कहाँ कहाँ छवि आज की, भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै, जब धनुष बान लो हाथ। तुलसी का सिर तभी झुकेगा जब बांसुरी को हटाकर धनुष बाण धारण करोगे। हमारा यह इष्ट रूप नहीं है, हमारे इष्ट के रूप में आप प्रकट हो। भगवान श्री कृष्ण नहीं बदलते, क्या बिगड़ जाता उनका, लेकिन एक निष्ठ भक्त की महिमा को संसार में प्रकट करने के लिए भगवान कृष्ण की पत्थर की प्रतिमा बदल गई, परिवर्तन आ गया। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। एक निष्ठ भक्ति की महिमा। और जब साधना की पराकाष्ठा पर तुलसीदास जी पहुँचे, तब अपनी व्यापक दृष्टि का भी दर्शन कराया। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग बानी।
सब में हमारे सीताराम विराजमान है। ऐसी दृष्टि हमारे भारत में बड़े विलक्षण विलक्षण संत हुए। रामकृष्ण परमहंस बंगाल में संत हुए हैं। 6 महीने तक उनकी धर्म पत्नी रात के 12 बजे तक उनके चरणों को दबाती रही, लेकिन पत्नी के प्रति भी कभी राम कृष्ण का भाव दूषित नहीं हुआ। एकांत कमरे में है, उस कमरा का भी दर्शन मैंने किया है। आप लोग भी दक्षिणेश्वर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, आज भी वह कमरा है। 6 महीना के बाद शारदा के मन में हुआ, कैसे आदमी है, जरा भी इनका मन मेरे प्रति दूषित नहीं होता है। रहा नहीं गया, तब पूछती है, ठाकुर आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं? तो रामकृष्ण ने कहा, जिस दृष्टि से मैं अपनी माँ को देखता हूँ। पत्नी के अंदर माँ का दर्शन, यह माँ से तात्पर्य काली माँ से है। काली माँ का चिंतन करते करते दिन रात काली माँ के ध्यान में लीन रहते रहते सृष्टि के कण कण में उन्हें काली माँ ही दिखने लग गए। यह है व्यापक दृष्टि, सब में इष्ट का दर्शन। उस दिन देखिएगा सारा संसार आपके लिए मित्र हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, सब आपकी दृष्टि में अपना प्यारा परिवार बन जाएगा। किसकी आप आलोचना करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, किसकी चुगली करेंगे, किसका आप अनादर करेंगे? सब में तो आप अपने आराध्य देव को देख रहे हैं। सब के अंदर माँ का दर्शन, जननी समझा नहीं पर नारी। तो रामकृष्ण परमहंस की ऐसी दृष्टि। एकनाथ जी महाराज कांवर लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। उनके इष्ट भगवान शिव, रास्ते में एक गधा प्यास के मारे छटपटा रहा था। एकनाथ जी वहीं कांवर रख दिए, गधा को जल पिलाने लगे। साथ के लोगों ने कहा, जो जल शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वह जल आप गधा को पिला रहे हैं? कहा, हमारे शिव के माथे पर गंगा बहती है, हमारे 250 ग्राम के प्यासे शिव जी नहीं हैं। हमारे शिव तो इसके अंदर विराजमान हैं, जो जल के लिए छटपटा रहे हैं। यह जल तो हम प्रत्यक्ष शिव को पिलाएंगे। गधा के अंदर से शिव प्रकट किया एकनाथ ने। नामदेव जी महाराज की कुटिया में कुत्ता घुस गया। भगवान के लिए रसोई तैयार कर रखे थे। संयोग से रोटी में घी नहीं लगाए थे, घी लाने के लिए अंदर गए हुए थे। तब तक कुत्ता ने रोटी को मुंह में दबाया और लेकर के भागा। एकनाथ जी नामदेव जी महाराज देखते हैं कुत्ता रोटी लिए भागा जा रहा है। कुत्ता के पीछे पीछे घी की कटोरी लिए भागे जा रहे हैं। महाराज सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा सा घी चुपर लेने दो। सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी चुपर लेने दो। कुत्ता पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा है, कैसा आदमी, सारी रोटी लिए मैं भागा जा रहा हूँ और मेरे पीछे डंडा लेकर नहीं आ रहा है, घी की कटोरी लिए आ रहा है। उसी कुत्ता के अंदर से उनके इष्ट विट्ठल भगवान प्रकट हुए। कुत्ता से विट्ठल को उन्होंने प्रकट किया, गधा से शिव को एकनाथ ने प्रकट किया।
यह है व्यापक दृष्टि, सब में इष्ट का दर्शन। हम लोग भी भक्त कहलाते हैं। एक तो रसोई को ऐसे सुरक्षित रखते हैं कोई जा ही नहीं सकता, छिपकली भी नहीं आ सकती। यदि धोखे से कुत्ता आ जाए और रोटी मुंह में दबा करके भागे तो आप क्या लेकर पीछे लगेंगे? डंडा छोड़ करके आपके लिए कोई उपाय नहीं है। और दर्शन के लिए उतावले आप ही लोग हैं। नामदेव जी महाराज दर्शन के लिए उतावले नहीं थे, एकनाथ जी महाराज दर्शन के लिए उतावले नहीं थे, लेकिन व्यापक दृष्टि के कारण, विशाल दृष्टि के कारण उनको दर्शन हो गया। ऐसी दृष्टि हो। मीरा गई अयोध्या, भगवान श्री राम के मंदिर के सामने खड़ी हैं। राम की प्रतिमा देखने में इतनी सुंदर, लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं। मीरा भी देख रही लेकिन नमन नहीं करती। मीरा कहती कि प्रभु, सारी दुनिया से भटक भटक कर आज मैं आपके दरबार में हूँ और आप अपना रूप छिपा कर मेरे सामने खड़े हो। आपको पता है आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन इतनी एक निष्ठता के ऊपर भी आपके अंदर कोई दया नहीं। रूप छिपाए खड़े हो। मीरा के अंदर कितना प्रेम भगवान के प्रति, आँख से आंसू निकल रही है, लेकिन सिर नहीं झुक रहा है, क्योंकि हमारे इष्ट के रूप नहीं है। उसी वक्त भगवान श्री राम का रूप बदल गया, वही राम का रूप कृष्ण का रूप बन गया है। मीरा के इष्ट श्री कृष्ण आज राम रूप में परिवर्तन आया, वही रूप कृष्ण बन गया। तुलसी के इष्ट राम, कृष्ण का रूप राम बन गया। यदि एक निष्ठता हो, इष्ट के प्रति कट्टरता हो, अनन्यता हो, प्रचंड श्रद्धा और विश्वास हो, तो ऐसा भक्त पत्थर को बदल सकता है। ऐसी श्रद्धा नहीं हो, केवल प्रेम का, श्रद्धा का दिखावा मात्र हो, तो आप किसी को भी नहीं बदल सकते। तो संत तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि में सब वंदनीय, ऐसा हम लोगों का भी जीवन हो, यही राम कथा है। यहीं से रामायण का श्री गणेश होता है। हमारे दादा गुरु परम संत बाबा देवी साहब कहा करते थे, बाल का आदि, उत्तर का अंत, पढ़े पंडित, बूझे संत। उन्होंने पूरी रामायण की टीका नहीं लिखी, बाल के आदि और उत्तर का अंत, इसी की टीका उन्होंने लिखी। इसी में सारा रामायण का सार भरा हुआ है। बंधन प्रकरण, स्वर्गस्थ देवताओं का बंधन किया है, संस्कृत के श्लोकों में बंधन किया है, फिर ग्राम्य गिरा में बंधन किया है, ग्राम्य भाषा में बंधन किया है। बंधन प्रकरण को बढ़ाते हुए तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना में पहुँचे हैं। गुरु के प्रति तुलसीदास जी के अंदर कितनी श्रद्धा है। कई एक चौपाइयों में
राम का बंधन तो एक चौपाई में, पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावों, जास कृपा निर्मल मति पावों। एक चौपाई में, दो चौपाई में सबका बंधन, लेकिन जिन गुरु की कृपा प्राप्त हुए बगैर ऐसी व्यापक दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु गोविंद दो खरे काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। देख रहे हैं यहाँ मंच की व्यवस्था, फ्रंट पर गुरु महाराज की प्रतिमा है, उधर देखिए श्री राम की प्रतिमा, इधर श्री कृष्ण की प्रतिमा। एक तरफ राघव हैं, एक तरफ माधव हैं, लेकिन फ्रंट पर गुरु महाराज को इसीलिए रखे हैं कि इनकी कृपा के बिना, इनकी दया के बिना राम का दर्शन हो ही नहीं सकता है, कृष्ण का दर्शन हो ही नहीं सकता है। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। बड़े भाव के साथ गुरु वंदन का प्रकरण तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। पहले तो गुरु के चरण कमल की वंदना उन्होंने की है। कल मैंने कुछ सुनाया भी था, बंदों गुरुपद कंज। किस गुरु की वंदना, कौन गुरु भगवान से भी बढ़कर वंदनीय है, इसका भी दर्शन कराया है। जिस गुरु के चरण में कमल वाला गुण हो, कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उसका संस्पर्श नहीं कर सकता। पानी में जन्म, लेकिन पानी से सदैव ऊपर रहता है। कीचड़ में प्रादुर्भाव, लेकिन कीचड़ से सदैव ऊपर रहता है। कीचड़ का संस्पर्श नहीं होता उसको। हरियाणा में एक संत हुए गरीबदास जी महाराज, उनकी वाणी है, 9 नेजा पानी चढ़े, कमल परस नहीं होए, 9 फुट की एक नेजा होती है। 81 फुट पानी एक साथ ऊपर बढ़ जाए तो भी कमल की यह विशेषता है कि कमल को आप्लावित नहीं कर सकता। उसी रफ्तार में कमल भी ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाता है। कितना भी विकट संसार की प्रबलता क्यों न हो, संसार जिसका कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी को सच्चा सद्गुरु कहते हैं। ऐसे सद्गुरु की वंदना, जिस सद्गुरु में कमल वाला गुण हो, जिसका संस्पर्श संसार कभी भी नहीं कर सकता। संसार में रहते हैं लेकिन संसार उनका स्पर्श नहीं कर सकते, संसार से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। आकाश हवा में भी रहता है, अग्नि में भी रहता है, जल में भी रहता है, पृथ्वी में भी रहता है, सब में रहता है, लेकिन सबसे निर्लिप्त रहता है। उसी तरह से पहुँचे हुए संत सद्गुरु संसार में रहते हैं लेकिन संसार से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। नैव किंचित करोमीति नान्यमन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् गच्छन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। नैव किंचित करोमि इति भगवान कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष जो होते हैं, संसार के भोगों से निर्लिप्त पुरुष जो होते हैं, देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, पीते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, संसार का सारा व्यवहार करते हुए भी वे अपने को ऐसा समझते हैं इंद्रियां अपने में, अपने धंधों में, अपने कामों में लगी हुई हैं और हम अपने में लगे हुए हैं। अपने को
समस्त विषय प्रपंचों से सदैव पृथक करके रखते हैं, ऐसे सद्गुरु के चरण कमल वंदन के योग्य हैं। जो गुरु कृपा के समुद्र होते हैं, कृपा की पराकाष्ठा, कृपा ही कृपा जिनके जीवन में। भगवान विष्णु को देखिएगा, सुदर्शन चक्र है हाथ में। ब्रह्मा जी को देखिएगा, दंड कमंडल है हाथ में। शिव जी को देखिएगा, त्रिशूल डमरू है हाथ में। अब भयंकर से भयंकर सांप तो कंधे पर है ही। सबके पास कुछ ना कुछ है। काली माता को देखिए, दुर्गा माता को देखिए, कोई भी माता को देखिए, कोई न कोई हथियार जरूर होगा। संत को देखिए, सद्गुरु को देखिए, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं। दंड रहित दरबार संत का होता है। दंड रहित दरबार सद्गुरु का होता है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। किसी के प्रति काहू से न रोष तोष, काहू से न राग द्वेष, काहू से न वैर भाव, काहू से न घात है, काहू से न लेन देन, काहू से न दुष्ट बैन। ब्रह्म को विचार तजी और न सुहात है। सुंदर कहत सोई ईसन को महाईस, सोई गुरुदेव जाके और हो न बात है। ऐसा जीवन है। दंड रहित दरबार, कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र सद्गुरु होते हैं, जिनमें समुद्रवत कृपा हो, कभी घटे नहीं कृपा। कितना भी अपराध कोई करे, कितना भी अपराध कोई क्यों न करे, सामने जाते ही सब भूल जाते हैं। तुरंत क्षमा, तुरंत क्षमा। सब क्षमा कर भी नहीं सकते। संसार के लोग 1 मिनट में क्षमा कर देते हैं। सद्गुरु जल्दी क्षमा नहीं करते। भीतर में क्षमा ही क्षमा है, लेकिन मुंह से क्षमा नहीं बोलते हैं। संसारी लोग मुंह से तुरंत क्षमा बोले, जाओ क्षमा कर दिया। दूसरे दिन कहते हैं क्षमा तो कर दिया, क्षमा करने लायक तो था नहीं, मैं ही था जो क्षमा कर दिया, दूसरा कोई क्षमा नहीं करता। जिनके दिल में सदैव अपराध का स्मरण होता रहता है, वह क्या क्षमा करेगा? जो सामने आए के अपराध को कभी स्मरण करता ही नहीं। एक बार कोई हाथ जोड़ ले, महाराज हमसे गलती हो गई, जा, अपराध को भूल गए। कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ कैद नहीं, कुछ जब्र नहीं, आजाद नहीं, शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं है। जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। ऐसे ही महापुरुष क्षमाशील होते हैं, कृपा की मूर्ति होते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि। सद्गुरु को तुलसीदास जी महाराज ने मनुष्य के रूप में परमात्मा कहा। हरण करने वाले को हरि कहते हैं। शिष्य के समस्त दुखों का, समस्त क्लेशों का, जन्म मरण के चक्रों का, सारे भव बंधनों का जो सदा सदा के लिए हरण कर ले, उसी को नर रूप हरि कहते हैं। मनुष्य के रूप में परमात्मा। एक तो अव्यक्त परमात्मा है जो आत्मदृष्टि से अंदर में दिखलाई देते हैं, और एक
व्यक्त परमात्मा है जो इस चर्म दृष्टि से दिखलाई देते हैं, अंतर कुछ भी नहीं है। मनुष्य के रूप में परमात्मा, आंख से दिखलाई देने वाले परमात्मा, यह भी हम कह सकते हैं आंख से दिखलाई देने वाले संत सद्गुरु रूपी परमात्मा का दर्शन हुए बगैर आत्म दृष्टि से दर्शित होने वाले अव्यक्त परमात्मा का कभी दर्शन संभव नहीं है। संत सद्गुरु का इस आँख से दर्शन हुए बगैर आत्मा की आँख से दिखलाई देने वाले जो परमात्मा हैं उनका दर्शन कभी संभव नहीं। मनुष्य के रूप में हरि, शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन परमात्मा जिस तरह से भक्तों का समस्त दुख हरण कर लेते हैं, उसी तरह से शिष्यों के समस्त विपत्तियों का हरण कर लेते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। जैसे सूर्य भगवान का उदय होता है तो सूर्य की किरणें फैलती हैं, रात्रि के घनघोर अंधकार को सूर्य की किरणें तत्काल नष्ट कर देती है। तो संत सद्गुरु की वाणी रूपी किरण, सूर्य भगवान की प्रकाशमयी किरणें बाहर के अंधकार को नष्ट करती हैं। संत सद्गुरु की वाणी रूपी किरण शिष्य के अंदर के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देती है। महामोह तम पुंज, महाघनघोर अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जिनकी वाणी सूर्य की किरण के समान है, वाणी में इतनी ताकत हो कि एक ही क्षण में शिष्य के अंदर के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दे। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पहले तो गुरु के चरण कमल का वंदन किया, उसके बाद कमल में पराग भी होता है, उस पराग का भी वंदन किया। कमल में जो पराग होता है, उस पराग का आनंद तो केवल भंवरा को मिलता है। सद्गुरु के चरण कमल के पराग का अनुभव तो उनके प्यारे शिष्यों को होता है। वह पराग कैसा है? सद्गुरु के चरण कमल का पराग कैसा है? क्या यह प्रसंग है? दिल भावाभिभूत हो जाता है। सद्गुरु के चरण कमल के पराग में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है। तुलसीदास जी लिखते हैं, चार काम वह पराग करता है, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सद्गुरु के चरण कमल रूपी पराग के सेवन से ये चार फल प्राप्त होते हैं। ये पराग के भी तीन रूप हैं, स्थूल रूप पराग, मानस रूप पराग और सूक्ष्म रूप पराग। सद्गुरु का एक स्थूल रूप है जिसको हम इस आँख से
प्रत्यक्ष में देखते हैं। यह स्थूल रूप पराग है। ध्यान में जब शिष्य सद्गुरु का दर्शन करता है तो उस रूप के साथ चारों तरफ प्रकाश भी फैलता हुआ नजर आता है। आप देवी देवताओं के किसी भगवान के चित्र को देखेंगे, उस रूप के साथ रूप से प्रकाश भी बाहर निकलता हुआ नजर आता है। प्रकाश को लेकर जो रूप है वह मानस रूप पराग है, और केवल प्रकाश ही प्रकाश, यह सूक्ष्म रूप प्रकाश है। सद्गुरु के रूप के 3 विभाग हैं, स्थूल रूप, मानस रूप और दिव्य ज्योतिर्मय रूप। इन तीनों परागों के सेवन का फल सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। सुरुचि सुंदर रुचि, खाने की चीज सामने पड़ी हो, भीतर रुचि नहीं हो तो परी रहेंगी, मन उसे ग्रहण करना नहीं चाहेगा। आग्रह करते हैं कुछ ले लो, अरे अभी रुचि नहीं है, अभी भीतर में खाने की भूख नहीं है, इच्छा नहीं है। भीतर रुचि नहीं हो तो कैसा भी पदार्थ क्यों न हो, ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, उसमें आनंद नहीं आता है। तुलसीदास महाराज की वाणी में, पुरबिला पाप के ताप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर की जोर से भोजन की रुचि जाए। प्रचंड बुखार शरीर में हो, उस समय खाने पीने का बहुत बढ़िया बढ़िया सामान कोई सामने ले आए, सामान तो रहेगा लेकिन किसी भी वस्तु को मुंह में डालने का मन नहीं करेगा। प्रचंड बुखार के कारण खाने की रुचि खत्म हो जाती है, भोजन की भूख खत्म हो जाती है। इसी तरह से जन्म जन्म के पाप के कारण भजन की भूख खत्म हो जाती है। यहाँ ध्यान शिविर चल रहा है, 4 बार ध्यान होता है, 1-1 घंटा का ध्यान होता है। मैं सब देखता हूँ, बहुत साधक तो निश्चित समय से पहले ही हॉल में आकर ध्यान में बैठ जाते हैं। बहुत साधक घंटी बजने पर आकर के बैठते हैं। बहुत साधक धीरे धीरे बड़े धीमी कदम से चल कर के आते हैं कि चलते चलते ही 5-10 मिनट का समय समाप्त हो जाए तो बढ़िया है, अब तो 50 मिनट ही बैठना पड़ेगा। अब बहुत तो और धीरे धीरे चलते हैं, और बहुत तो जब ध्यान की समाप्ति की घंटी बजने वाली होती है तब किसी तरह हॉल में घुसते हैं, और बहुत तो केवल इस शिविर में आकर के नाम मात्र लिखा लिए है। हमारे साथ के सेवकगण जाकर के बुलाते हैं, बुलाने पर भी नहीं आते। अब समझिए किसका कल्याण होगा। यहाँ आकर कोई भजन करेगा तो किसका कल्याण होगा? व्यासानंद का। जो भजन करेगा उसका कल्याण होगा। ब्रह्मानंद स्वामी का वचन है, जो भजे हरि को सदा सो परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा मन में रख के जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद माहि समाएगा। जो भजे हरि को सदा सो परम पद पावेगा। जो भजन करेगा वह परम पद को प्राप्त करेगा, परम आनंद को प्राप्त करेगा। आपका कल्याण होगा। अपना कल्याण भी आप नहीं चाहते तो दूसरे का कल्याण क्या करेंगे? आपके कल्याण के लिए कितनी व्यवस्था की गई है, आपको यहाँ कोई चिंता नहीं है।
आपके ठहरने की चिंता, आपके भोजन की चिंता, आपके जलपान की चिंता, आपके सोने की चिंता, आपको कोई असुविधा नहीं हो, इन सारी बातों की चिंता यहाँ के आयोजकों को है। फिर भी आपको अपने कल्याण की चिंता नहीं, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? जन्म जन्म के पाप के कारण भजन की भूख खत्म हो गई है। भूख लगे तब तो खाया जाए, रुचि मर गई है। संसार के वासनात्मक प्रचंड ताप के कारण भजन की भूख मर गई है, इसीलिए आना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। अब बहुत तो बैठे ही रहते हैं, खूब बैठते हैं। सब तरह के भक्त लोग यहाँ पर हैं। भूख बढ़ाती है गुरु के चरण कमल का पराग। ऐसे सद्गुरु की वंदना तुलसीदास जी करते हैं, जो शिष्य के अंदर भजन की भूख को बढ़ा देते हैं, जो शिष्य के अंदर मरी हुई भूख को जगा दे, सोई हुई भूख को जगा दे। उस सद्गुरु का वंदन है रामायण में। एक बार किसी सज्जन ने मेरे से कहा, महाराज आप ध्यान शिविर में आने के लिए कह तो रहे हो, लेकिन आपका नियम बड़ा कठोर होता है, इसलिए जाने का मन नहीं करता। मैंने कहा क्या कठोर नियम है? आप बड़ी कट्टरता के साथ ध्यान करवाते हो। जहाँ पर भक्त विश्राम करते वहाँ से बुलवा लेते हो ध्यान स्थल पर। मैं कह देता हूँ, हाथ पकड़कर सिनेमा हॉल में ले जाने वाले बहुत साथी मिल जाएंगे, हाथ पकड़कर शहरों में घुमाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, हाथ पकड़ पकड़ कर कहाँ से कहाँ ले जाने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। हाथ पकड़ कर खींच करके भजन करवाने के लिए साधु को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं मिलेंगे। मैं कह देता हूँ, क्या बात है, क्यों नहीं आना चाहते? महाराज वहाँ पर ध्यान करवाया जाता है, जाने की तो इच्छा है, लेकिन इस नियम को सुनकर पैर आगे नहीं बढ़ता है। मैं उनसे कह देता हूँ, ठीक है आना चाहते हो ध्यान शिविर में आ जाओ, नहीं बैठना ध्यान पर, कभी नहीं कहेंगे ध्यान पर बैठने के लिए, आ जाओ। लेकिन फिर वह कहता है, जब ध्यान पर बैठेंगे नहीं तो जाकर करेंगे क्या? मैं कह देता हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या करोगे। तुम नहीं ध्यान करना, लेकिन जो ध्यान वहाँ पर करने वाले साधक होंगे, उस साधक को खड़े खड़े देखना। भजन करने वाले को केवल तुम देखना। फिर तो महाराज वही बात हो गई। जब वहाँ 1 घंटा खड़ा होकर के देखते रहेंगे तो बैठ क्यों नहीं जाएंगे? हमसे खड़ा भी नहीं रहा जाएगा। चलो खड़ा भी नहीं रहोगे तो हम और रास्ता तुमको बतलाते हैं। जो नित्य नियम से भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, ऐसे साधक की थाली में भोजन तो दे सकते हो, भोजन तो बरता सकते हो। ऐसे साधक की जूठी थाली को तो धो सकते हो, ऐसे साधक के चरण को तो दबा सकते हो, ऐसे साधक के कपड़े को तो धो सकते हो। भजन करने वाले भक्त की सेवा करो, भजन करने वाले साधु की सेवा करो। इतना तो करोगे? हाँ महाराज इतना कर सकता हूँ।
तब आ जाता है। 2 दिन 4 दिन सेवा करता है, फिर उनके मन में होता है, जहाँ ध्यान होता है, जहाँ सारे साधक ध्यान लगाते हैं, उस स्थान को जा कर के देखूं किस तरह से ध्यान अपने मन में होता है। चोर अपने पास किसी आदमी को रख रख करके अपने संस्कार से चोर बना सकता है, और संत अपने पास रहने वाले को साधु नहीं बना देंगे। वो भी अपना संस्कार डालते हैं। आ तो जाए किसी भी तरह से। फिर जा कर के देखने लगा ध्यान करने वाले को। 1 बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद उसके मन में हो गया कि थोड़ा सा हम बैठ कर के भी देखें कैसा लगता है। बैठने लगा। पहला दिन 1 बार बैठा, दूसरे दिन 2 बार बैठा, 5-7 दिन के बाद तो सारे सत्र में बैठने लगा। तब मैं उनसे कहता हूँ, तू तो कह रहा था कि हमसे बैठा नहीं जाएगा, अब कैसे बैठने लग गया? महाराज, भजन पर बैठने वाले को देखते देखते भजन पर बैठने की इच्छा होने लग गई। किसी भी तरह से इस दरबार में आ जाओ, घाटे में नहीं रहोगे। दरबार हजारों देखे हैं, पर तुझसा कोई दरबार नहीं। ऐसा दरबार है कि भजन की भूख जिनकी मर चुकी है, उनकी भूख को जगा दी जाती है। यही तो सद्गुरु की महिमा है। सुरुचि जो मरी हुई भूख को जगा दे, भजन करने की भूख को जो जगा दे, वे हैं सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु की वंदना जो शिष्य के अंदर की सोई हुई भजन की भूख को खत्म कर दे, जगा दे उस भूख को, रुचि पैदा कर दे। अपने मन से भजन करने के लिए भक्त भागने लग जाए, ऐसी वृत्ति बना दे। ध्यान नहीं बनेगा, भजन नहीं बनेगा, भजन में कुछ नहीं दिखेगा। क्या बात करते हैं आप? रुचि नहीं है, बिना रुचि के भोजन करते हैं। बिना रुचि के भोजन करने से पेट में गैस्ट्रिक हो जाता है, तेजाब बनने लग जाता है। बहुत भूख लगने पर जब खाया जाता है तो उस भोजन से रस बनता है, उस भोजन से रक्त बनता है, वीर्य बनता है, ओज बनता है। बिना भूख के खाते जाओ तेजाब बनेगा, गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाएगी, और भी बहुत कुछ हो जाएगा। भजन की एक भूख हो, तरप हो, छटपटाहट हो, घंटी की प्रतीक्षा नहीं हो। मनुष्य जीवन का तो सारा क्षण भजन के लिए ही है, और जीवन का क्षण तो भोगों के लिए होता है। यह मनुष्य जीवन का सारा क्षण एकमात्र भजन के लिए है। जब परमात्मा के अदालत में एक दिन आप पेश होंगे तो और क्षण का कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा, इसी क्षण का एकमात्र लेखा जोखा रहेगा। भजन के क्षण का ही लेखा जोखा उस दरबार में है, और किसी क्षण का कोई लेखा जोखा नहीं है। पहुँचे हुए संत सद्गुरु में यह सामर्थ्य होता है, अपने शिष्य के अंदर भजन की भूख को जगा देते हैं। सुवास, सुगंधी कहते हैं, खुशबू कहते हैं। भक्त के अंदर, शिष्य के अंदर सच्चरित्रता की खुशबू पैदा कर देते हैं। जो सद्गुरु अपने शिष्य के अंदर की दुश्चरित्रता की बदबू को खत्म कर दे, सच्चरित्रता की खुशबू को भर दे, ऐसे सद्गुरु की वंदना है रामायण में। सरस जो सद्गुरु अपने शिष्य के जीवन को रसमय बना दे। क्या सूखा सूखा जीवन लोग जी रहे हैं। पहुँचे हुए संत सद्गुरु जीवन में रस भरते हैं। भक्ति ही
एक ऐसा रस है कि जीवन हरा भरा बन जाता है। आपको मैं सुनाऊंगा भक्ति रस का वर्णन। परमात्मा भक्ति प्रदान कर शिष्य के जीवन को हरा भरा रसमय सद्गुरु बना देते हैं, रस पैदा करते हैं। भोजन मिले चाहे नहीं मिले, कपड़ा मिले चाहे नहीं मिले, पैसे मिले चाहे नहीं मिले, दुनिया का कुछ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन ऐसा रस शिष्य के अंदर भर देते हैं कि कुछ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आनंद में कोई कमी नहीं, आनंद में कभी कोई कमी नहीं। कहीं भी पड़ा रहे, किसी भी अवस्था में पड़ा रहे, थोड़ी सी ठंडी लगी कंबल के मारे छटपटाने लग गए, थोड़ी सी प्यास लगी पानी के मारे छटपटाने लगे, थोड़ी सी भूख लगी भोजन के लिए छटपटाने लगे। यह तो सूखा जीवन का परिचय है। लाख विपत्ति आने पर भी विपत्ति का कोई अनुभव नहीं, केवल भजन के आनंद में निमग्न रहे, यह रसमय जीवन है। विपत्ति विपत्ति के रूप में नजर नहीं आए, लाख विपत्ति में भी भजन का रस जिनका सुखे नहीं, ऐसा सरस जीवन सद्गुरु प्रदान करते हैं। अनुरागा, चौथी चीज अनुराग। संत सद्गुरु शिष्य के अंदर अनुराग पैदा करते हैं, प्रेम पैदा करते हैं। जब तक प्रेम भीतर में प्रकट नहीं होगा तब तक भजन में रस नहीं आएगा। हम लोग प्रतिदिन गाते हैं, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से, श्रद्धा के साथ देखिए दो दो विशेषण लगा हुआ है। श्रद्धा ही एक विलक्षण शब्द है, उस विलक्षण शब्द के साथ भी दो दो विशेषण लगा हुआ, अति अटल। अति तो सब जानते ही हैं, अत्यंत। अटल जो टले नहीं। श्रद्धा हमारी अत्यंत हो, अत्यंत श्रद्धा हो, श्रद्धा कभी कमे नहीं, 24 घंटे एक समान ही श्रद्धा हो रहे, यही है अति श्रद्धा। कभी श्रद्धा कमे नहीं, श्रद्धा में कभी अभाव ही नहीं हो। हमारी श्रद्धा में अभाव हो जाता है। सुबह ध्यान पर बैठे हैं तो कुछ मन लगा, दोपहर में बैठे तो मन लगा ही नहीं, शाम में बैठे तो और मन कहाँ से कहाँ चला गया। ऐसा नहीं, 24 घंटे श्रद्धा में कभी अभाव ही नहीं हो, यह अति श्रद्धा। जिनके प्रति हमारे अंदर में श्रद्धा हो उनसे श्रद्धा कभी टले नहीं, अटल श्रद्धा। राम की उपासना करते हैं, राम हमारे इष्ट देव हैं। ये खटखट बंद नहीं होगा क्या?
अभी समय है। राम हमारे इष्ट देव हैं। 10 दिन के बाद फिर जाना है सालासर हनुमान जी का भी दर्शन करने के लिए। फिर 15 दिन के बाद वैष्णो देवी भी जाना है। श्रद्धा तो है, लेकिन अटल श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में अनन्यता नहीं है। श्रद्धा हमारी भटकती रहती है। तो श्रद्धा अटल हो, असीम हो, अपरिमित हो और प्रेममयी हो। श्रद्धा में प्रेम का भी पुट भरा हुआ हो। इतनी सारी बातें होने पर इष्ट की प्रत्यक्षता होती है, आराध्य देव की प्रत्यक्षता होती है, करुणा, दया, ये सब प्राप्त होती है। यह प्रेम संत सद्गुरु शिष्य के अंदर पैदा करते हैं। जो शिष्य के अंदर भजन के प्रति, आराध्य देव के प्रति अनन्य प्रेम को पैदा करे, ऐसे सद्गुरु की वंदना है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंधन प्रकरण को बढ़ाते हुए तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम जिस वंश में प्रकट हुए हैं, समस्त वंशावलियों का वंदन किया है, माताओं का वंदन किया है, सीता जी के समस्त वंशावलियों का वर्णन किया है। जिस नगरी में राम का प्राकट्य हुआ उस नगरी का वंदन किया है। और आखिर में जाकर भगवान के नाम का वंदन किया है। भगवान का नाम महावंदनीय। उस नाम की विशेषता राम से भी बढ़कर किया है। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर, भगवान से बढ़कर इसीलिए कि भगवान के नाम का सिमरन, चिंतन, वंदन किए बगैर भगवान मिल ही नहीं सकते। जिस नाम के सिमरन के बिना नामी मिले ही नहीं, उस नाम की महत्ता को नामी से भी बढ़कर तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया। नामी से मिलना चाहते हैं तो नाम का सहारा लें। ब्रह्म राम ते नाम पर वरदायक वरदान। राम से भी बढ़कर राम के नाम को बतलाया और राम की भक्ति को वर्षा ऋतु के समान बतलाया। मैंने पहले बतलाया था कि राम की भक्ति, ईश्वर की भक्ति बड़ी रसमयी है, जीवन को हरी भरी बना देती है। तो तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम को भगवान से भी बढ़कर महत्वपूर्ण बतलाया कि नाम का स्मरण किए बगैर, नाम का स्मरण किए बगैर, नाम को दिन रात जपे बगैर नामी का दर्शन दुर्लभ है। इसीलिए मैंने ध्यान शिविर में अखंड नाम जप की व्यवस्था रखी है। ध्यान के समय बहुत साधक का मन कहाँ से कहाँ चला जाता है, कहीं से कहीं का चिंतन होने लगता है। कभी कभी बहुत साधक निंदा के शिकार हो जाते हैं, कुछ नींद के भी शिकार हो जाते हैं। वो तो बैठा है, वो नहीं बैठा है, वो ध्यान कर रहा, वो नहीं कर रहा है। तुम्हें पराई क्या परी, अपनी ओर निवेर, तुम बैठो।
निंदा और नींद के शिकार नहीं बने। तो इस प्रकार से किसी न किसी तरह से ध्यान करने वाले का मन भटक जाता है। साधक का मन भटके नहीं, इसीलिए हम ध्यान शिविर में वाचिक जप का भी अखंड कार्यक्रम रखते हैं। दिन रात जप चलता है। ध्यान और सत्संग के समय माइक पर जप नहीं होता, बाकी समय माइक से जप चलता है, ताकि खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, इस परिसर में घूमते हुए सदैव उसे गुरु महाराज का स्मरण होता रहे। जब सदैव नाम का स्मरण होता रहेगा, तभी जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो जिनका नाम है उनके रूप का चिंतन होगा। तो नाम का महत्व नामी से भी बढ़कर है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है। फिर परमात्मा की भक्ति की महिमा को भी आरंभ में लिखा, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर वर्ण जुग, सावन भादो मास। देहरादून में अपना आश्रम है, पहाड़ पर आश्रम है। बैसाख जेठ में पूरा पतझड़ हो जाता है, घास पहाड़ पर की जल जाती है, सूखा सूखा पहाड़ नजर आता है, मेढक कहीं दिखलाई नहीं देता, कहाँ जमीन के अंदर दब जाता है, जोंक वगैरह सब जमीन के अंदर घुस जाती हैं। सूखा सूखा वातावरण रहता है बैसाख जेठ में। फिर जब सावन भादव का महीना आ जाता है, तो पहाड़ पर, उसी पहाड़ पर जहाँ सूखा सूखा नजर आता था, सारे जीव जंतु जमीन के अंदर छिप जाते थे, वहीं हरा भरा नजर आता है। सारे जीव जंतु जमीन के ढीली हो जाने के कारण बाहर निकल के इधर उधर घूमने लग जाते हैं। वातावरण सुहावना, सरस, हरा भरा दिखने लग जाता है। जहाँ सूखा दिखता था वहीं हरा भरा। वर्षा ऋतु का यही दर्शन है। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, परमात्मा की भक्ति जो है वह वर्षा ऋतु के समान है। आपके जीवन को हरा भरा बना देगी। भक्ति जीवन को हरा भरा बना देती है। इस संसार में रहते रहते जिनका जीवन का रस समाप्त हो गया है, सूखा सूखा नजर आता है। खाने की कोई कमी नहीं, पहनने की कोई कमी नहीं, रहने के लिए घर की कोई कमी नहीं, बैंक में पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी इतना टेंशन है आदमी के दिमाग में, इतना सूखा सूखा जीवन है। लोगों से मैं पूछता हूँ, कहो हाल समाचार। क्या महाराज हाल समाचार बताएं, कुछ बताने लायक नहीं है। सब कुछ है, फिर भी जीवन सूखा सूखा है। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक जीवन में रस नहीं आएगा। भजन करने वाले को देखिए, खूब रस है, खूब रस। यहाँ पर आप लोग भजन करते हैं, अब फल मिलता है आप लोगों के भजन का, हमको कोई कमी नहीं, किसी से मांगना नहीं पड़ता है। 1 महीने का ध्यान शिविर चलेगा, हजारों हजार लोग आकर के यहाँ भोजन करेंगे, बहुत उनकी व्यवस्था होगी, बहुत खर्च होगा, कहना नहीं पड़ता है।
कहाँ से आकर के ट्रक लग जाता है, पता भी नहीं चलता है हमको। लोग कहते हैं महाराज रात के 2 बजे ट्रक आया था, घी भरा हुआ था, तेल भरा हुआ था, दुनिया भर की चीज़ें, स्टोर में जगह नहीं बची, बाहर में फेंका हुआ है, मांगने पर भी नहीं मिलता है। व्हाट्सएप पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, भंडारा चल रहा है, ये चल रहा है, 1 दिन के भंडारा का इतना खर्च, 4 दिन के भंडारा का इतना खर्च, मांगते मांगते जीवन का रस खत्म हो गया। मांगने वाले के जीवन में रस नहीं आ सकता है। देखिए, बिन मांगे मोती मिले। आप लोग भजन करते हैं और ट्रक हमारे दरवाजे पर खड़ा होता है, कोई कमी नहीं रहती है। यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति सिद्धो भवति आत्मा रामो भवति यत् प्राप्य पुमान् न किंचित वांछति न सोचति। देखिए क्या है भक्ति की महिमा। नारद जी ने लिखा, यत् प्राप्य पुमान् न किंचित वांछति, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर पुरुष कुछ भी इच्छा नहीं करता है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। न सोचती, कुछ नहीं सोचता, कुछ चिंतन नहीं करता है। कुछ अभाव रहे फिर तो चिंतन करे। तृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। सिद्धो भवति, सारी सिद्धियां उनके चरणों में लौटने लग जाती हैं। आत्मा रामो भवति, वह अपनी आत्मा में रमण करने लग जाता है। अमृतो भवति, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। क्या भक्ति की महिमा है। तुलसीदास जी महाराज ने आरंभ में लिखा, वर्षा ऋतु रघुपति भगति। जो काम करने के लिए आप लोग आए हैं, यह कौन सा काम है? यह भक्ति है। भक्ति करने के लिए आप लोग आए, अभी भी भक्ति कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, जो आप लोग श्रद्धा समन्वित होकर के सुन रहे हैं, यह भी भक्ति है। दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, कुछ देर पहले जो आप लोगों ने स्तुति प्रार्थना की, यह भी भक्ति है। चौथी भगति मम गुणगना करे कपट जिगान, जब जो करते यह भी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, आंख बंद करके संसार के भोगों की ओर धावमान मन इंद्रियों को एकाग्र करने का जो अभ्यास करते हैं, यह भी भक्ति है। षड्दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र कर लेते हैं, यह भी भक्ति है। सातम सम वही मैं जग देखा, किसी की निंदा चुगली नहीं करते हैं, जो मिलता है उसी में संतुष्ट होकर के रहते हैं। क्या बात है, यह भी भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपना नहीं देखे पर दोषा। किसी के साथ छल कपट प्रपंच नहीं करते हैं, यह भी भक्ति है। नवम सरल सब संछलहीना, यहाँ तो भक्ति ही भक्ति है। इसी का फल है कि आप लोगों का जीवन रसमय, हरा भरा जीवन। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, परमात्मा की भक्ति। वर्षा ऋतु जीवन आप लोगों का हरा भरा हो जाएगा। परमात्मा की भक्ति जीवन को हरा भरा बना देती है। हरियाली आ जाएगी जीवन में, सूखापन खत्म हो जाएगा। विषय की वासना क्या है? यह आग है। और निर्वासनिक जीवन यही जल है। वासना रहे जीवन यह जल है, वासना से युक्त जीवन यह तो आग है। आग में तो सूखना होता है, जलना होता है। कोई भी वासना मन में संसार की हो जाए, आप जलने के रास्ते को पकड़ लिए हैं। तुलसीदास जी महाराज की वाणी, बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। कामना की आग, वासना की आग, जैसे आपके अंदर में संसार के किसी भी वस्तु की इच्छा हुई, समझिए कि भीतर में आग लग गई। ये कामना क्या है? आग है। दुनिया की किसी भी वस्तु की इच्छा मन में हुई, समझिए आग लग गई। इच्छा पर इच्छा, इच्छा पर इच्छा, समझिए आग भड़कती चली जा रही। ईंधन आप डालते चले जा रहे हैं, घी डाल रहे हैं।
एकमात्र भजन की इच्छा मन में हो, भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में हो, यह सात्विक इच्छा मन में हो तो जीवन हरा भरा। यह सात्विक इच्छा, एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा, यही इच्छा तो भक्ति है। जीवन रसमय हो जाएगा। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। सुंदर भक्त जो है, जिस भक्त के मन में कभी भी वासना की आग प्रकट नहीं होती है, उसी को सुदास कहते हैं। एक दास होते हैं, एक सुदास होते हैं। दास के साथ सु उपसर्ग लगा हुआ है, सुंदर दास। दास तो आप लोग भी हैं, कभी न कभी मन में कुछ न कुछ हो ही जाता, आग लग ही जाती है। जिसके मन में कभी न कभी वासना की आग लग जाए, जल जाए, तो वह तो दास है। भजन भी कर रहा, कभी कभी संसार की वस्तुओं की इच्छा हो जाती है, आग लग जाती है, फिर भजन करने लग जाते हैं तो भजन तो जल है, आग बुझ जाती है। आग लगती है, बुझती है, लगती है, बुझती है। ऐसे भक्त तो दास हैं, जिसके भीतर में वासना की आग कभी लगती नहीं, वो सुदास है। तुलसी साल सुदास। धान की फसल जो होती है, उसमें जो बाल लगती है, उसी को साली कहते हैं। धान की बाली वही है साली। सुंदर भक्त जो हैं, वे ही धान के पौधे, फसल से भरे हुए धान के पौधे सुंदर भक्त हैं। राम नाम वर वर्ण जुग, सावन भादव मास। भगवान के नाम में जो दो अक्षर हैं, ये दोनों अक्षर वर्षा ऋतु के 2 महीना सावन भादव। इष्ट मंत्र के जो 2 अक्षर हैं, समझिए सावन भादव। जीवन को हरा भरा बनाने वाला यह 2 अक्षर का मंत्र है। जपते रहें। जीवन को हरा भरा बनाना हो तो जपते रहें। जीवन के आनंद को ख़त्म कर देना हो तो जप को भूल जाएं। जीवन को हरा भरा बनाना हो तो जपते रहें। जीवन को नीरस बना लेना हो तो भूल जाएं। आपके ऊपर निर्भर करता है। महात्मा का सिर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज वरदान दे दो, महाराज माथे पर हाथ रख दो। अपना भी पागल, महात्मा को भी पागल बनाना चाहते हैं। बस 2 शब्द में, 2 वाक्य में आप अपने को संभाल सकते हैं। जीवन को हरा भरा बनाना हो, रसमय बनाना हो, स्निग्ध बनाना हो, आर्द्र बनाना हो, तो निरंतर मुंह से इष्ट का 2 अक्षर का मंत्र निकलता रहे। सदैव इष्ट मंत्र मुंह से निकलता रहे। जीवन हरा भरा। ये यदि बंद हो गया, जीवन जल जाएगा, राख हो जाएगा। सब कुछ के रहते हुए जीवन में कोई रस नहीं, सूखा सूखा जीवन हो जाएगा। जीवन को सूखा नहीं बनाना है, रसमय बनाना है। आगे की इच्छा भी नहीं रखनी है कि हमें ध्यान में यह सब रूप आ जाए, प्रकाश दिख जाए, नाद सुनाई देने लग जाए, परमात्मा 1 महीने में मिल जाए। एक भक्त तो हमारे आश्रम में रहता था, वो भगवान को धमकी देता था। ये दिसंबर के महीने तक यदि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हम चाबी फेंक कर आश्रम से चले जाएंगे। जल्दी दर्शन नहीं हुआ तो
भगवान को धौंस दे रहा है। तो भगवान ने सोचा कि तुम्हारी बुद्धि हम ऐसा बना देंगे, तू पहले ही चाबी फेंक देगा, और फेंक करके भाग गया। ऐसा भक्त भगवान को धौंस देते हैं। सब दर्शन होगा जप जीव निरंतर गुरु गुरु, अति पावन मंत्र गुरु गुरु, जल जाए जिह्वा पापनी नाम के बिना। राम नाम वर वर्ण जुग, सावन भादव मास। जीवन हरा भरा, जीवन का आनंद लेना चाहिए। गधा के जीवन में रहे हैं हम लोग, बैल के जीवन में रहे हम लोग, कुत्ता के जीवन में रहे, 84 लाख जोनियों में कितने जीवन जिए हैं। कितना नीरस जीवन, कितना दुखमय जीवन, कितना पापमय जीवन, कितना नारकी जीवन, न जाने कैसा कैसा जीवन जीते हुए इस बार मनुष्य जीवन में आए हैं। इसीलिए रट पावन मंत्र गुरु गुरु। अब इस मुँह से मंत्र का जप चलता रहे, हरा भरा जीवन जिए। कुछ नहीं रहेगा आपके पास तो भी किसी भी पदार्थ की कमी का अनुभव नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा ही सुंदर कहा है, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा, बिलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। यदि हे प्रभु आपके चरणों में हमारी भक्ति होती, बिलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी, हमारे चरणों में आकर के मोक्ष संसार के सारे ऐश्वर्य लौटते। ये 2 अक्षर का जो नाम है, वर्षा ऋतु के दोनों अक्षर हैं, जीवन को हरा भरा बना देने वाला है। जीवन को हरा भरा बना लो, हरा भरा जीवन, रसमय जीवन जियो। तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा लिखा है, राम नाम पर वर्ण जुग, सावन भादव मास। जिस प्रभु की कथा, जिस प्रभु का चरित्र, जिस मालिक की गुण गाथा मैं गा रहा हूँ, ये क्या है? पहले सबका वंदन किया, उसके बाद उस मालिक के नाम को मालिक से भी बढ़कर करके तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया। फिर उस नाम को सावन भादव का मास कह करके बतलाया, जीवन को रसमय बनाने वाला बतलाया। अब उस प्रभु की गुण गाथा की महिमा बतला रहे हैं। जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, जो चरित्र आप लोग सुन रहे हैं, क्या है? भले ही कहने के लिए अभी आप लोग हरिद्वार में हैं, आनंदवन सप्त सरोवर सप्तऋषि आश्रम के प्रांगण में बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक यहाँ सत्संग चलता रहेगा, जब तक यहाँ भगवत चर्चा चलती रहेगी, तब तक इस स्थान का नाम बदला हुआ रहेगा। और तुलसीदास जी महाराज ने बदल दिया, राम कथा मंदाकिनी। अभी आप लोग मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। चलिए अब चित्रकूट में मंदाकिनी है, अभी आप लोग मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर विहार। जब तक यहाँ कथा चलती रहेगी, जब तक कथा का आनंद आप लोग लेते रहेंगे, मंदाकिनी में स्नान करने का फल
राम कथा मंदाकिनी। चित्रकूट चितचारु, मंदाकिनी चित्रकूट में बहती है। चित्रकूट फिर क्या है? चितचारु, सुंदर चित्त ही चित्रकूट है। हमने तो चित्रकूट में भी जाकर 15 दिनों का ध्यान शिविर लगाया, बड़ा आनंद आया था। वहाँ के लोगों को मैंने देखा, वहाँ के लोगों को आनंद नहीं। जो वहाँ रह रहे हैं उनको आनंद नहीं, लेकिन हम लोगों को बड़ा आनंद आया, क्योंकि हम लोग नाम मात्र के चित्रकूट में नहीं गए थे, हम लोग असली चित्रकूट में गए थे। चित्रकूट चितचारु, सारे तीर्थों में ध्यान शिविर लग रहा है। तीर्थ का महत्व हम वहाँ जाकर के बतलाते हैं। चित्रकूट कहते हैं किसको, हरिद्वार कहते हैं किसको, वाराणसी कहते हैं किसको, वृंदावन कहते हैं किसको, बद्रीनाथ कहते हैं किसको। जिस जिस तीर्थों में मैंने ध्यान शिविर लगाया उस तीर्थ के आध्यात्मिक रहस्य को बतलाया। अब यहाँ के बाद हमारी यात्रा गंगा सागर की होगी। इक्कीस जनवरी से 30 जनवरी तक सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। धर्मशाला हम बुक करा करके आ गए हैं, आप लोगों को अब गंगा सागर लेकर के जाएंगे। वहाँ गंगा सागर की महिमा सुनिएगा। गंगा सागर कहते हैं किसको? सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इसका क्या अर्थ होता है सब बताएंगे, वहाँ बताएंगे गंगा सागर के विषय। अभी तो चित्रकूट चलते हैं। चित्रकूट चितचारु, सुंदर चित्त ही चित्रकूट है। सुंदर चित्त किसको कहते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, बड़ा ही सुंदर लिखा है। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हों, अबलों नसानी अबना नसई हों। भगवान का जो रूप है, हमारे इष्ट का जो रूप है, हमारे आराध्य देव का जो रूप है, वही सोना है। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, हमारे इष्ट देव का जो रूप है वह कसौटी है, और हमारा चित्त सोना है। थोड़ा सा उल्टा पलटा हो गया था। हमारा चित्त कसौटी है, हमारा चित्त सोना है, और हमारे इष्ट देव का जो रूप है वही सोना कसौटी है। हमारा चित्त सोना, हमारे इष्ट देव का रूप कसौटी। जिनको हम ध्यान में देखना चाहते हैं उनका रूप कसौटी है, देखने वाले का चित्त सोना है। सोना कसौटी से कसा जाता है, या सोना खरा है कि खोटा, कसौटी से उसकी पहचान हो जाती है खरा खोटा सोना का। हमारा चित्त सुंदर है कि असुंदर है, हमारा चित्त निर्मल है कि पवित्र है, इसकी कसौटी क्या है? हमारा मन पवित्र है कि अपवित्र है? सब कह रहे महाराज हम तो दूध के धुले हुए हैं, हमारा मन तो क्या कहा जाए, गंगा जल भी फेल है, मुंह से बोलने से नहीं होगा। हमारा चित्त निर्मल है कि मलिन है, खरा है कि खोटा है, इसकी कसौटी क्या है? श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। अपने आराध्य देव का, अपने मालिक का जो श्यामला सलोना सुंदर और पवित्र रूप है वही कसौटी है। यदि उस रूप में सदैव हमारा मन लगा हुआ रहता है
हमारा चित्त रूपी सोना खड़ा है, सुंदर है। अपने आराध्य देव को छोड़कर कभी भी अपने चित्त को संसार के रूपों में नहीं जाने दें, नहीं जाए। कभी भी हमारा मन आराध्य देव के रूप को छोड़कर अन्य रूपों की तरफ नहीं जाए। ऐसा कहीं भी नहीं जाने वाला जो चित्त है वही चित्रकूट है। चित्रकूट चित चारु, आराध्य देव का रूप कसौटी, हमारा चित्त सोना। लेकिन यह सोना खरा है कि खोटा, इसकी यही पहचान है कि यदि उस रूप में सदैव हमारा चित्त लगा रहता है तो चित्त खरा है। यदि इधर उधर के रूपों में हमारा चित्त लग जाता है तो खोटा है। चित्रकूट चित चार, सुंदर चित्त ही चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहार। और चित्रकूट में चारों तरफ जंगल भी है। वो जंगल क्या है? चित्रकूट का जंगल क्या है? तुलसी सुभग स्नेह वन। अपने आराध्य देव के प्रति जो सुंदर प्रेम है वही चित्रकूट का वन है, जहाँ परमात्मा रूपी राम सदैव विहार करते हैं। इस प्रकार से कथा की महिमा का वर्णन किया, राम नाम की महिमा का वर्णन किया, गुरु के चरण कमल की महिमा का वंदन किया, सबका वंदन किया। यहाँ तक वंदन प्रसंग मैंने आप लोगों को आज सुनाया। आज वंदन हुआ है, कल से फिर अभिनंदन शुरू होगा। अभी राम की कथा में हम लोग प्रवेश नहीं किए हैं। अभी तो भूमिका के रूप में 2 दिनों की राम कथा हुई है। कल से आप लोग कथा सुनिएगा, ठीक समय से आइएगा। अब एक भजन सुनिए, भजन के बाद रामायण जी की आरती होगी। आरती के पश्चात भंडारे का प्रसाद आप लोग अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।